क्या आपको याद है जब आपने सोचा था कि कल आपके पास वह काम करने का समय होगा और आज क्या आप अब भी वही चीज़ कल पर टाल रहे हैं? नमस्ते। आज हम समय की कीमत पर बात करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ टाइम टेबल की नहीं। आज हम समय के दर्शन को समझेंगे। क्यों यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे निष्पक्ष मुद्रा है। इसे गंभीरता से लेंगे क्योंकि यह वह चीज़ है जिसे आप खोकर कभी वापस नहीं पा सकते। समय के दो पहलू हैं, एक क्वांटिटिव, दूसरा क्वालिटिव। क्वांटिटिव जो घड़ी का समय है, सबके लिए 24 घंटा। क्वालिटिव जो आपके अनुभव का समय है। जब आप प्यार में होते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। जब आप बोर होते हैं तो एक मिनट भी एक घंटा सा लगने लगता है। सफल लोग अपने क्वालिटिव टाइम को बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने हर पल को कैसे कीमती बनाया जाए। चलिए एक कड़वी सच्चाई देखते हैं। अगर आप 75 साल जीते हैं तो 25 साल सोने में, 10 साल काम में, 8 साल सोशल मीडिया और मनोरंजन में, 4 साल खाने पीने में निकाल देते हैं। आपके पास अपने सपनों, परिवार और खुशी के लिए कितना समय बचा? मुश्किल से 15 से 20 साल, वह भी खंडित रूप से। यह गणित आपको झकझोर के रख देगी। जरा अपने जीवन का समय का हिसाब लगा कर देखिए। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा चीज़ जो समय का हत्यारा है। यह इसलिए नहीं होता कि आप आलसी है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग टेम्परेरी कंफर्ट को परमानेंट सक्सेस से ऊपर रखता है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि आज की चीज़ कल में टालने की आदत। ये आपको ब्याज लगाता है। कल का काम आज नहीं किया तो आज का काम भी खराब हो जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा बीमारी है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। आपको आपके काम से भटकाता है, आपको टालने की आदत को बरकरार रखता है। तो जितना जल्दी आप टालने की आदत यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करेंगे, उतना ज़्यादा आप लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। आइए इसको हम किसी और रूप से समझते हैं। हम पैसे से चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन समय से हम यादें खरीदते हैं। जब आप अपने बच्चों को समय देते हैं तो आप उसे प्यार की यादें दे रहे होते हैं। जब आप अपनी सेहत को समय देते हैं तो आप अपने भविष्य को स्वस्थ जीवन दे रहे होते हैं। समय ही वह कच्चा माल है जिससे हम जिंदगी की इमारत खड़ी करते हैं। अपना फोकस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है पोमोडोरो टेक्निक, यानी कि 25 मिनट फोकस के साथ काम करें और 5 मिनट ब्रेक लें। यह आपके दिमाग को ताज़ा रखता है और आपको लंबे समय तक हाई इंटेंसिटी पर काम करने देता है। इससे बर्नआउट भी कम होता है। अब मैं बात करती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड की, द ABCDE। अब ये क्या है देखिए। A यानी कि सबसे ज़रूरी काम जो आपको ज़रूर करना ही होता है। B ज़रूरी लेकिन A के बाद ही कर सकते हैं। C अच्छा होगा अगर उसको हम कर लें, जैसे कि मेल चेक करना। D यानी कि डेलीगेट, यानी कि जो काम आप दूसरों को सौंप सकते हैं, जब खुद ना करके अगर दूसरों को सौंप सकते हैं, दूसरों से करवा कर अगर वो काम आपके लिए कंप्लीट हो जाए तो ऐसा इंसान ढूंढें जिससे आप दूसरों से करवा सकते हैं। E एलिमिनेट यानी कि जो काम करना भी नहीं हो और उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं हो, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यह टेक्निक आपको प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता तय करने में मदद करता है कि हम 24 घंटे में सभी काम इम्पॉर्टेंट नहीं होता है हमारे लिए। हम बहुत सारी चीज़ बेकार की चीज़ें करते हैं, तो ऐसे में जो इम्पॉर्टेंट काम होता है
वही नहीं हो पाता है। तो आप इस मेथड से, द ABCDE मेथड से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उस काम को पहले करिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट काम ही आपको जीवन में सफल बनाएगा। सफल लोगों का समय का प्रबंध नहीं करते, वो ऊर्जा का प्रबंध करते हैं। आपका सबसे अच्छा काम तब होता है जब आपकी ऊर्जा स्तर सबसे ऊंचा होता है। आपकी पीक एनर्जी टाइमिंग को पहचानो। हो सकता है कि आपका पीक एनर्जी टाइम सुबह का 6 बजे या फिर रात का 10 बजे, और उस समय अपने महत्वपूर्ण काम करें। हो सकता है जैसे किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, वो रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनके लिए ये पीक टाइम है। ये भी हो सकता है कि किसी के लिए सुबह का समय उनके लिए बेस्ट हो, तो वो उनके लिए पीक टाइम है। हर इंसान का अलग अलग पीक टाइम हो सकता है। मल्टीटास्किंग उत्पादकता की दुश्मन है, यानी कि एक समय में बहुत सारे काम करना। जब आप एक साथ 4 काम करते हैं तो आपका दिमाग लगातार स्विचिंग कॉस्ट चुकाता है। इसका मतलब कि आप 4 काम को 25% फोकस के साथ कर रहे होते हैं, ना कि एक काम को 100% फोकस के साथ। एक समय में एक काम करें। जब आप एक समय पे एक काम करेंगे तो उस काम में गलती नहीं होगी, और अगर आप एक समय में 4 काम करेंगे तो चारों काम ही गलत होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका कोई भी काम परफेक्ट नहीं होगा। अगर आप अपने काम को परफेक्ट करना चाहते हैं तो एक टाइम पर एक काम ही करिए। मैं आपको एक वर्किंग मदर अनीता की कहानी बताती हूँ, जो एक MNC में मैनेजर थी। उनके पास परिवार, ऑफिस और घर की जिम्मेदारियाँ थी। वो हमेशा थकी हुई और गिल्टी महसूस करती थी। वो अपने पैशन को समय नहीं दे पाती थी। अनीता ने एक नियम बनाया। वह हर दिन 1 घंटा सुबह 5 से 6 बजे तक सिर्फ अपने पैशन यानी कि किताब लिखना को देती थी। जब सब सो रहे होते थे वह जागती थी। इससे उन्होंने 5वां घंटा नाम दिया। इस दौरान ना कोई ईमेल, ना कोई फ़ोन कॉल और ना ही कोई घर का काम, सिर्फ 100% फोकस किताब लिखने में। 18 महीनों बाद अनीता ने अपनी पहली नोवेल पूरी कर ली। जब उनकी किताब पब्लिश हुई तो लोगों को लगा कि उन्हें अचानक सफलता मिल गई, लेकिन हम जानते हैं यह सफलता हर सुबह के उस 1 घंटे का नतीजा था जब दुनिया सो रही थी। यह साबित करता है कि समय बनाया नहीं जाता, समय बचाया जाता है। सफल लोग तेज़ी से सफल होते हैं। छोटी चीज़ों पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, जैसे आज क्या पहनना है, क्या खाना है। दिमाग को बड़े फैसले के लिए बचाएं। फैसले लेने में जितना समय लगाते हैं वही आपकी कीमत तय करता है। महान निवेशक वॉरेन बुफेट ने कहा, सफल लोगों और बहुत सफल लोगों में फ़र्क यह है कि बहुत सफल लोग लगभग हर चीज़ को ना कहते हैं। अपने समय की रक्षा करें। जो भी आपके लक्ष्य के खिलाफ हो उसे पोलाइटली ना कहना सीखें। स्पेंड और इन्वेस्ट में फ़र्क समझें, यानी कि खर्च और निवेश। टीवी देखना आपका समय का खर्च है। एक स्किल सीखना आपके समय का इन्वेस्टमेंट है। हमेशा खुद से पूछें, क्या यह काम मेरे भविष्य को बेहतर बना रहा है? अगर नहीं तो तुरंत रुक जाएं। आपका खाली समय ही आपका गुप्त धन है। ड्राइविंग करते समय ऑडियो बुक सुनें। डॉक्टर के पास इंतज़ार के समय रिसर्च पेपर पढ़ें। इन छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर आप हर साल 1 महीने से ज़्यादा समय बचा सकते हैं। समय बीतता नहीं है, यह निर्माण करता है। यह आपकी कहानी लिख रहा है। आप हर दिन 24 नए पेज पाते हैं। क्या आप उन पर एक मास्टरपीस लिख रहे हैं या सिर्फ बेकार के नोट्स?
मैं आपको एक समय ऑडिट चैलेंज देती हूँ। आज रात एक पेपर पे लिखें कि आपने पिछले 48 घंटों में अपना समय कहाँ बिताया। ईमानदारी से लिखिएगा और उस जगह को पहचानें जहाँ आप कम से कम 2 घंटा बचा सकते थे। मुझे कमेंट में बताइए, आप अपनी ज़िंदगी के किस सबसे बड़े टाइम वेस्टिंग काम को आज ही ख़त्म करने का वादा करते हैं। अपने वादे को यहाँ लिखें और अगर वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदलाव ला सकता है तो लाइक करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलूँगी, तब तक के लिए समय को अपने वश में करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।